उनके कुछ और नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी हालत तो देखिए। ये विधायक, 6 विधायक आपके कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट को वोट दिखा करके चले गए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के गए। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उनने आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चुने हुए प्रतिनिधियों को इस प्रकार से जलील करना, और वो अपने कुछ ऐसे लोग जो कभी कुछ बने नहीं लेकिन कैबिनेट रैंक के साथ दर्ज बैठे हुए हैं, वो सरकार को चला रहे हैं, सरकार को हाँक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए, अपना वो जो अपना अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए सरकार को अपने कामकाज का। और उसके बाद आगे की बातें तो मैं कहने नहीं चाहूंगा। कांग्रेस का ही एक नेतृत्व का एक डेलीगेशन हिमाचल प्रदेश में आता, वो अपनी रिपोर्ट दिए हुए है। वो रिपोर्ट आप सबके पास है, उसके बाद जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, वो सार्वजनिक रूप से सब जानते हैं। लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जो एक स्थिति बनी है, कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है। और उसमें सबूत के तौर पर हम आपके सामने उन बातों का जिक्र करने के लिए रुके थे। हम इस बात को बड़ा साफ कह रहे हैं, जब हेल्थ पर कट मोशन था, कट मोशन के बाद मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद जब वो डिमांड वोट के लिए रखी गई विधानसभा के अंदर, और वॉइस वोट के आधार पर उसको पारित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बात कह करके हमारी बात को नकार दिया। जब हमने डिवीजन मांगा था, डिवीजन नहीं दिया गया था, सुनी नहीं, और बात बिल्कुल अनसुनी करके एडजॉर्न कर दिया हाउस। और दूसरी बात, जब बजट पारित करने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को 100 मार्शल के साथ विधानसभा से उठा करके बाहर कर दिया गया। और यह परिस्थिति उस सूरत में, जब आप लोगों ने भी, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी, पूरे देश ने देखी है, तो उसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सही मायने में सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं रह गया है। और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान में जो जिस प्रकार के निर्णय आनन फानन में जल्दबाजी में करने की कोशिशें कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस का भविष्य अब बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी मित्रों, जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी